ये कहानी है एक ऐसे सवाल की जिसने एक बादशाह को बेचैन कर दिया और एक यतीम लड़के को अमीर कर दिया। बहुत पुराना जमाना था जब रेत के समंदर में एक अजीम अरबी सल्तनत आबाद थी। उस मुल्क का नाम था इलहारिस। यहाँ की रेत सोने की तरह चमकती थी, मगर उसकी दौलत सिर्फ रेत में नहीं बल्कि खजानों, तिजारत, हीरे जवाहरात और फौज की ताकत में थी। दूर दूर के मुल्कों से ताजिर, सफीर और मुसाफिर यहाँ आते और सब एक ही बात करते, इलहारिस का बादशाह अमीर तरीन है, उसका महल सूरज से ज्यादा चमकता है, उसकी फौज आसमान को छूती है। बादशाह का नाम था शहरियार बिन जैद। वो 30 साल का था जब तख्त नशीन हुआ। उसके वालिद ने मरते वक्त कहा था, बेटा, सल्तनत संभालना आसान है मगर दिल को सुकून देना मुश्किल। शहरियार ने उस वक्त इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था, मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए उसे एहसास होने लगा कि बाप ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। महल की शान देखने वाला हर शख्स हैरान रह जाता। दीवारें खालिस सोने की, छतों पर हीरे जुड़े हुए, फर्श पर कालीन ऐसे कि पांव रखते ही सुकून मिलता। खजानों के कमरे दिन रात खुले रहते, सोने के सकों की भरमार, मोतियों की मालाएं, हाथी दांत के तख्त, सब कुछ था। फौज में 10,000 सिपाही, हर एक के पास तेज तलवार और मजबूत ढाल। शहर की गलियों में हर वक्त जश्न का माहौल, मौसीकी, रक्स, दावतें। मगर रात जब सब सो जाते, शहरियार अकेला महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़ जाता। वहां सितारों भरी रात उसे घूरती और वो सोचता, ये सब कुछ मेरा है, फिर भी ये दिल क्यों इतना भारी है? मैंने सब कुछ पाया मगर सुकून कहाँ है? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ ये दौलत और ताकत है? वो रातों को नींद से महरूम रहता था। ख्वाब में भी वही सवाल गूंजते, तुम सब कुछ रखते हो फिर भी उदास क्यों? एक दिन उसने फैसला किया, अब बस। उसने दरबारियों को बुलाया और ऐलान किया, पूरे सल्तनत में ऐलान करवाओ, शहर के वसत में अजीम दरबार सजाया जाए, हर शख्स को मदऊ किया जाए। मैं 3 सवाल पूछूंगा, जिसने तीनों के दुरुस्त जवाब दिए उसे मेरी आधी सल्तनत और तख्त का वारिस बनाऊंगा, मगर अगर जवाब गलत हुआ तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐलान पूरे मुल्क में फैल गया। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा बादशाह पागल हो गया है, कुछ ने कहा यह कोई इम्तिहान है, मगर कोई भी तैयार ना था जान की बाजी लगाने को। दरबार का दिन आया। सूरज तुलू हुआ तो शहर के चौराहे में हजारों लोग जमा हो गए। दरबार सजा हुआ था, सोने के तख्त, रेशमी पर्दे, फूलों की महक। बादशाह तख्त पर बैठा था, उसका चेहरा संजीदा, आंखें सुर्ख। उसने बुलंद आवाज में 3 सवाल पढ़े। पहला सवाल, दुनिया की वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है मगर उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता? दूसरा सवाल, वो कौन सी ताकत है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू में ला सकता है? तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े आलिम, मशाइख, फिलोसफर सब सर झुकाए खड़े थे। कोई आगे ना आया। अचानक भीड़ में से एक लंबा नहीफ सा लड़का आगे बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए, जिस्म पर गिर्द, पांव नंगे, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका नाम था आमिर। वो यतीम था, माँ बाप को छोटी उम्र में ही खो दिया था। वो शहर की गलियों में भीख मांगकर मजदूरी करके गुजारा करता था। उसके पास न घर था, न खानदान, न कोई सहारा। आमिर ने आवाज लगाई, बादशाह सलामत, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ ने कहा यह दीवाना है, कुछ ने कहा इसे मौत का शौक है। बादशाह ने तंज से पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता लड़के? आमिर ने सीधा जवाब दिया, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसे मरने का डर क्यों होगा? मैं मर भी जाऊं तो कौन रोएगा? बादशाह खामोश हुआ, फिर बोला, अच्छा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आमिर ने कहा, मुझे 40 दिन की मोहलत चाहिए, एक मजबूत घोड़ा, थोड़ा सा खाना पानी और एक मशकीजा। मैं वादा करता हूं 40वें दिन वापस आऊंगा। बादशाह ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ना आए तो हम तुम्हें जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालेंगे। जाओ। आमिर ने सर झुकाया, घोड़े पर सवार हुआ और शहर से बाहर निकल गया। वो पहले गांव गया, वहां बुजुर्गों से पूछा,
किसी ने कहा दौलत, किसी ने ताकत, किसी ने मोहब्बत, मगर कोई जवाब दिल को छू ना पाया। फिर शहरों में गया, आलमों से मिला, फलसफियों से बात की। सब ने मुख्तलिफ बातें की, मगर कोई एक भी मुकम्मल मुतमईन ना कर सकी। जंगलों में गया, वहां तन्हाई में बैठकर सोचता रहा, रातों को सितारों से पूछता रहा। दिन गुजरते गए, 30 दिन हो गए, अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। इसका दिल डूबने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मौत ही मेरा मुकद्दर है। एक दिन वो तपते रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा। पानी खत्म, होंठ फट गए, आंखें धुंधला रही थीं। वो गिरने वाला था कि दूर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वो लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा दरवेश बैठा था, उसके साथ एक पुराना कुत्ता था। दोनों एक ही मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे थे। आमिर के दिल में एक लम्हे के लिए नफरत उठी। यह कैसा इंसान है जो कुत्ते के साथ एक बर्तन में खाता है? वो मुड़ने लगा तो दरवेश की नर्म आवाज आई, आ जाओ बेटा, इतना दूर आया है, खाली हाथ ना जाओ, पानी पी लो, कुछ खा लो। आमिर रुक गया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बताओ क्या ढूंढ रहे हो? आमिर ने सारी कहानी सुना दी, बादशाह के सवाल, इनाम, सजा, सब कुछ। दरवेश मुस्कुराया, ये सवाल जवाब मांगते नहीं, कीमत मांगते हैं। क्या कीमत? आमिर ने पूछा। 2 जवाब मुफ्त दूंगा, तीसरे की कीमत बाद में बताऊंगा। फिर दरवेश ने आंखें बंद की और बोला, पहला जवाब, दुनिया की सबसे कीमती चीज जो खरीदी नहीं जा सकती वो है वक्त। तुम वक्त को रोक नहीं सकते, ना खरीद सकते हो। एक सांस, एक लम्हा, एक दिन, सब गुजर जाता है। अमीर हो या गरीब, सबके पास एक जितना वक्त है। आमिर साकित रह गया। उसे लगा जैसे दिल पर कोई बोझ हल्का हो गया। दरवेश ने कहा, अब जाओ, ये जवाब बादशाह को सुना दो। 5 दिन बाद वापस आओ, तब दूसरा जवाब दूंगा। आमिर घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ रवाना हुआ। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, तीसरे जवाब की कीमत क्या होगी? वो तेजी से महल की तरफ बढ़ा। रेगिस्तान की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके जहन में वक्त की अहमियत गूंज रही थी। 5 दिन बाकी थे। जब वो दरबार में पहुंचा तो हर आंख हैरान थी। लोग समझ चुके थे कि ये यतीम अब लाश बनकर आएगा। बादशाह ने घूर कर देखा। पहला जवाब? अली ने मजबूत आवाज में कहा, बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे कीमती चीज जो खरीदी नहीं जा सकती वो वक्त है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा बदल गया। वो लम्हा भर चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दुरुस्त, ये जवाब आज तक कोई न दे सका। लोगों में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने कहा, दूसरा सवाल, वो कौन सी ताकत है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है? अली ने सर झुकाया, मुझे इसके लिए मजीद वक्त चाहिए। बादशाह ने मोहलत दे दी। अली फौरन रेगिस्तान की तरफ लौट पड़ा। इस बार उसके कदमों में जल्दी थी और दिल में खौफ। वो सोचता जाता, दरवेश मुझे जवाब देगा, मगर कीमत क्या होगी? रेगिस्तान में रेत के तूफान उठ रहे थे, मगर वो आगे बढ़ता रहा। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो देखा दरवेश जमीन पर गिरा हुआ था, सांस तेज, चेहरा जर्द। कुत्ते ने आहिस्ता आवाज निकाली जैसे मदद मांग रहा हो। अली घबरा गया। बाबा, क्या हुआ? दरवेश ने कमजोर आवाज में कहा, पानी, वक्त कम है। यहां से अली को समझ आया कि असल इम्तिहान अचानक आता है। अली के पास सिर्फ एक मुश्किज़ा था जिसमें इतना पानी था कि वो खुद मुश्किल से दरबार तक पहुंच सकता था। एक लम्हे को वो रुक गया। अगर मैंने पानी दे दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर ना दिया तो ये बाबा मर जाएंगे। ये वो लम्हा था जहां इंसान का असल किरदार सामने आता है। अली ने एक लम्हा भी ना सोचा। उसने मुश्किज़ा दरवेश के होंठों से लगा दिया। पहले आप पिएं बाबा। कुछ देर बाद दरवेश ने आंखें खोली। उसने अली को देखा और मुस्कुरा दिया। अब समझ आए दूसरा जवाब? अली खामोश रहा। दरवेश बोला, वो ताकत जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर काबू की जा सकती है, वो नफ्स है।
नफ्स की ख्वाहिशें इंसान को तबाह कर सकती हैं, मगर वो उसे काबू कर सकता है। तुमने अपना नफ्स काबू किया मुझे पानी देकर। अली की आंखें भर आईं। अली ने हिचकिचाते हुए पूछा, और तीसरा जवाब, इसकी कीमत क्या है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। तीसरा जवाब कीमत नहीं मांगता, कुर्बानी मांगता है। फिर आहिस्ता से कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हर जान को मरना है, और सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमेशा वक्त बाकी है। ये कहते ही दरवेश की सांस रुक गई। अली की चीख निकल गई। बाबा खामोश हो चुके थे, हमेशा के लिए। अली अकेला रेगिस्तान में खड़ा था, न घोड़ा, न पानी, न सहारा, मगर दिल में तीनों जवाब थे। वो कई दिन पैदल चलता रहा, भूखा प्यासा, उसके पांव जख्मी हो गए, जिस्म कमजोर, मगर वो सोचता रहा कि ये कुर्बानी उसकी जिंदगी बदल देगी। कई दिन बाद वो कमजोर हालत में दरबार पहुंचा। लोगों ने समझा ये आखिरी सांसें ले रहा है। बादशाह ने पूछा, तीसरा जवाब? अली ने टूटती आवाज में कहा, सबसे बड़ा सच मौत है, और सबसे बड़ा झूठ ये कि हम समझते हैं अभी वक्त है। दरबार साकित हो गया। बादशाह तख्त से उतर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तुमने मुझे बादशाह नहीं, इंसान बना दिया। उसने अपनी आधी सल्तनत अली के कदमों में रख दी, मगर अली ने इनकार कर दिया। मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई यतीम भूखा न सोए। बादशाह ने वादा किया कि सल्तनत में कोई यतीम तन्हा न रहेगा। अली ने एक यतीम खाना बनवाया जहां बच्चे खुश रहते। इससे हमें यह सबक मिलता है कि वक्त, ताकत और सच सिर्फ वही समझ पाता है जो कुर्बानी देना जानता हो। और याद रखो, यतीम का दिल तोड़ना अल्लाह के अर्श को हिला देता है, और यतीम का सहारा बनना इंसान को अमर कर देता है। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी के असल सवालों का जवाब किताबों में नहीं, तजुर्बात में मिलता है। अली एक यतीम से सुल्तान नहीं बना, मगर उसका नाम तारीख में अमर हो गया। बादशाह सुल्तान अहमद ने बाकी जिंदगी सुकून से गुजारी, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है।